अब देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसा प्लेन जो कोस्ट से लगा होता है। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला एरिया, इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो जो एरिया कोस्ट से लगा होता है उनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कोस्टल प्लेन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो गुजरात से स्टार्ट होकर के और ये वेस्ट बंगाल तक के फैला हुआ है। और ये दोनों कोस्टल प्लेन, ये जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये दोनों एक कन्याकुमारी में जाके मिलती है लास्ट में। जैसा कि मैंने बताया कि जो कोस्टल प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट की तरफ है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट की तरफ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट, देखिए ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट से लेकर के अरेबियन सी तक फैला हुआ है और ये गुजरात से स्टार्ट होता है और गुजरात से लेकर केरल तक की ये फैला हुआ है। ये 3 भागों में डिवाइडेड है। देखिए ये 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है गुजरात कोस्ट, ये वाला एरिया कहलाता है गुजरात कोस्ट। उसके बाद में आता है कोंकण कोस्ट, बीच में ये रहा कोंकण कोस्ट, और जो सबसे नीचे आता है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और सबसे नीचे मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में लेगून्स पाए जाते हैं। लेगून्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे झील जो सी वाटर से अलग होके, मतलब जिनको सैंड जो है वो अलग कर देती है, जिस सी वाटर को अलग कर देती है, उस वाले छोटा सा एक तालाब जिसको हम कह सकते हैं उसको कहते हैं लेगून, झील होता है। अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच। देखिए ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में जो एरिया है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर के तमिलनाडु तक के फैला हुआ है। और ये वेस्टर्न घाट से, ये वेस्टर्न घाट है, इससे ज्यादा चौड़ी होती है। ये चौड़ी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज्यादा चौड़ी है ये। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 2 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट देखेंगे इसके वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं और उसका जो साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट्स कहते हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट्स कहलाता है और ये नॉर्दर्न सरकार्स कहलाता है। देखिए इसमें यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है नॉर्दर्न सरकार्स और ये कोरोमंडल कोस्ट्स। अब देखिए लाइफ इन दिस रीजन। अब इन जो कोस्टल प्लेन्स है इसमें हम इनके लाइफ स्टाइल देखेंगे, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं तब देखेंगे। तो देखिए इसमें स्टेट के कुछ पार्ट आते हैं, इन सब स्टेट्स के कुछ पार्ट आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग और फार्मिंग होता है। राइस, कोकोनट ये मेनली यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स का मतलब होता है कि वे प्लेस, सी कोस्ट का वो एरिया जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती हैं, उसमें लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है और फिर वो सामान को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। उस प्लेस को कहते हैं सी पोर्ट। जैसे जहाँ पे बस आके खड़ी होती है उसको हम बस स्टैंड कहते हैं ना, वैसे ही जहाँ पे शिप आके खड़ी होती है उसको पोर्ट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ के पीपल ज्वार, बाजरा, कॉटन और शुगर केन ग्रो करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पीपल ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन है। और कुछ तो डेयरी फार्मिंग में एंगेज है। डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है मिल्क, दूध का उद्योग, दूध और दूध से बनी चीजें वे बनाते हैं। कोस्ट के किनारे सी वाटर को सुखाकर सॉल्ट भी इसमें बनाया जाता है गुजरात के कोस्ट पे। यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स का मतलब कपड़ा उद्योग, ऑयल रिफाइनरी और डायमंड कटिंग सेंटर्स हैं।
यहाँ की भाषा गुजराती है, यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज मोस्टली पीपल बोलते हैं। और रास गरबा यहाँ का पॉपुलर फोक डांस है। अब देखिए गोवा स्टेट। गोवा स्टेट कैशियो और मैंगो के लिए फेमस है। कैशियो नट किसको बोलते हैं? कैशियो नट का मतलब होता है काजू। यहाँ पे काजू की और मैंगो की, आम की अच्छी वैरायटी ग्रो होती है। यहाँ पर आयरन और मैंगनीज के भंडार हैं जो मिनरल्स हैं। विंडालू और अकुटी फेमस डिशेज है, यानी यहाँ का मेन खाना है। और यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ की ब्यूटीफुल बीचेस हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बिग सेंटर है। कहने का मतलब कि यहाँ के बीचेस को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और मेनली यहाँ पर लोग सेंट जेवियर्स चर्च, अगुंडा फोर्ट और दूध सागर फॉल्स, इनको देखने के लिए बड़ी दूर से, इंडिया से बाहर से पीपल यहाँ पे विजिट करते हैं। अब हम देखेंगे केरल में मेनली केरल फेमस है रबर, टी, कॉफी और स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। ये सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। और इसके अलावे राइस और कोकोनट भी यहाँ लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कोर मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। कोर मेकिंग क्या होता है? जो नारियल के हस्क होते हैं, नारियल की जो ऊपर वाला जो ब्राउन सा जो पार्ट होता है, उससे रस्सियां बनती है। जिससे रस्सियां बनती है उससे और भी कई तरह की चीजें बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कोर मेकिंग। और कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ का पॉपुलर क्लासिकल डांस है केरल का। और ज्यादातर पीपल यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। और ओणम और विशु यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है। अब देखिए तमिलनाडु क्यों फेमस है? टी और कॉफी मेनली यहाँ पर ग्रो होते हैं। और वो कहाँ पर ग्रो होते हैं? जो नीलगिरी हिल्स है उसके स्लोप्स पे, उसकी ढलान पे। और कांचीपुरम और मदुराई ये सिल्क वीविंग का, यानी सिल्क के कपड़े बनाने का, रेशमी कपड़े बनाने का ये मेन सेंटर है। यहाँ पे रेशमी साड़ियाँ, रेशमी सूट, ये सब चीज यहाँ पे बनाए जाते हैं। और यहाँ के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में इडली, डोसा, उपमा और सांभर बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का फेमस फूड आइटम है। अब भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल पॉपुलर डांस है। भरतनाट्यम पॉपुलर क्लासिकल डांस है। और तमिल लैंग्वेज यहाँ पे मेनली बोली जाती है लोगों के द्वारा। और पोंगल जो है वह यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अब देखिए आंध्र प्रदेश क्यों फेमस है? आंध्र प्रदेश मेनली जो है वो कोंडापल्ली टॉयज और कलमकारी वर्क के लिए फेमस है। कोंडापल्ली टॉयज क्या होता है? लकड़ी के टॉयज बनाते हैं। ये देखिए कोंडापल्ली टॉयज है, लकड़ी के टॉयज बनाते हैं और उसको बिल्कुल वैसे ही सजा देते हैं जैसे एक डॉल को सजाते हैं। इसी को कहते हैं कोंडापल्ली टॉयज। और ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। और यहाँ पर मीका और लाइव स्टोन के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। और कुचिपुड़ी यहाँ का पॉपुलर क्लासिकल डांस है। और विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा सी पोर्ट है। सी पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे शिप्स आके, बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती हैं और उस लोडिंग और अनलोडिंग होती है। उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग, सिल्वर वर्क और हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए फेमस है। यहाँ पर कोल, आयरन ओर और मैंगनीज के बड़े बड़े भंडार हैं। कटक और राउरकेला यहाँ की इंडस्ट्रियल सिटी है। इंडस्ट्रियल सिटीज का मतलब होता है कि वे सिटीज जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टेब्लिश है। और यहाँ का पॉपुलर क्लासिकल डांस ओडिसी है। ओडिशा का पॉपुलर क्लासिकल डांस ओडिसी है। और मोस्टली पीपल यहाँ पे ओडिया लैंग्वेज बोलते हैं। और रथ यात्रा यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है, जिसमें 3 रथ होते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम, ये तीनों की मूर्तियां होती हैं। और तीनों को सजा करके और पूरे सिटी में घुमाया जाता है। ये बहुत बड़ा उनका फेस्टिवल है। इसको बोलते हैं रथ यात्रा। और चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट, यानी यहाँ पे चिल्का लेक है और बर्ड सेंचुरी जहाँ पे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स है, वो उसको देखने के लिए दूर दूर से पीपल यहाँ पे विजिट करते हैं।